छात्रों गुड मॉर्निंग। आज हम आपको कक्षा 7 विज्ञान में दूसरा पाठ के प्रश्न उत्तर प्राणी में पोषण के बारे में अध्ययन करेंगे, उनको समझेंगे। कल हमने पहला, दूसरा रिक्त स्थान के क्वेश्चन और कुछ आवश्यक मल्टी चॉइस और एमसीक्यू क्वेश्चन उनको सरल किया था। अब अपने अगले क्वेश्चन आ रहे हैं कि 7वां क्वेश्चन है, उस कार्बोहाइड्रेट का नाम लिखिए। 7वां क्वेश्चन क्या है? उस कार्बोहाइड्रेट का नाम, उस कार्बोहाइड्रेट का नाम बताइए जो क्या करता है, वह जिसका पाचन रूमिनेंट द्वारा किया जाता है परंतु मानव द्वारा नहीं। इसका कारण बताना है। तो उस कार्बोहाइड्रेट का नाम क्या है? उस कार्बोहाइड्रेट का नाम है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज। इसका पाचन किसके द्वारा? घास खाने वाले जंतुओं द्वारा किया जाता है। घास खाने वाले जंतुओं द्वारा किया जाता है। सेल्यूलोज है घास खाने वाले जंतु, इसका पाचन करते हैं। इसका पाचन करते हैं क्योंकि इनमें एक अंधनाल नामक संरचना पाई जाती है जो क्षुद्रांत और वेदांत के बीच में होती है। उसमें सूक्ष्म जीवाणु पाए जाते हैं जो इस सेल्यूलोज का पाचन कर देते हैं, जबकि मानव में ऐसे ये जो अंधनाल है मानव में नहीं पाई जाती है और इस कारण मानव में सेल्यूलोज का पाचन नहीं होता है। शायद मैंने कल आपको समझा दिया था, इसका पाचन करते हैं परंतु मानव में नहीं। घास खाने वाले पाचन करते हैं जिसमें क्षुद्रांत और वृहदांत के बीच, क्षुद्रांत व वृहदांत के बीच के मध्य एक थैलीनुमा संरचना पाई जाती है। थैलीनुमा संरचना पाई जाती है। संरचना पाई जाती है जिसे अंधनाल कहते हैं, जिसे अंधनाल कहते हैं। यहाँ पर कुछ सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, जीवाणु पाए जाते हैं जो सेल्यूलोज का पाचन करते हैं। इसमें ऐसे जीवाणु पाए जाते हैं, ऐसे जीवाणु पाए जाते हैं जो सेल्यूलोज का पाचन करते हैं। सेल्यूलोज का पाचन करते हैं परंतु मानव में यह संरचना नहीं पाई जाती है। यह संरचना ही अंधनाल नहीं पाई जाती है। क्या नहीं पाई जाती है? अंधनाल मानव में नहीं पाई जाती है। दूसरा है, क्या कारण है कि ग्लूकोज से तुरंत ऊर्जा मिलती है? ग्लूकोज शीघ्र ही अपने सरल अणुओं में टूट जाता है और उससे ऊर्जा प्राप्त होती है। 8वां है, ग्लूकोज शीघ्र ही सरल अणुओं में टूट जाता है और ऊर्जा प्राप्त होती है। जल्दी क्या करता है? वो सरल अणु टूट जाता है और उसे ऊर्जा प्राप्त होती है। इस कारण इससे तुरंत ऊर्जा प्राप्त होती है ना। ग्लूकोज शीघ्र ही सरल अणु में टूट से शरीर जाता है और उसका सरल अणु में टूट जाता है और ऊर्जा प्राप्त होती है, जिसका हमारे शरीर की कोशिकाएं हैं वो उसका तुरंत क्या करती हैं? उपयोग में ले लेती है। अगला है, आहार नाल के कौन से भाग द्वारा निम्न क्रियाएं संपादित होती है? आहार नाल यानी हमारे जो भोजन का तंत्र है पूरा, उसमें ये किसके द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? बचे हुए भोजन का कार्य है। 9वां क्वेश्चन, बचे हुए भोजन का अवशोषण
क्षुद्रांत में होता है। कहाँ होता है? क्षुद्रांत में। क्षुद्रांत पचे हुए भोजन का अवशोषण क्षुद्रांत होता है। अगला है भोजन को चबाना। कै खै भोजन को चबाना। भोजन को चबाना ये कार्य कहाँ होता है? भोजन का चबाने कार्य हम कहाँ से करते हैं? भोजन को चबाने कार्य हमारे मुख द्वारा करते हैं। इसका नाम है मुख गुहिका, जिसमें दांत और जीभ होती है। जो जीभ है लाला रस बन करके और भोजन को कैसा लुगदीनुमा लसलसा बना देती है, और दांत भोजन को चीरने फाड़ने चबाने का कार्य करते हैं। तो ये कार्य कौन है? भोजन चबाना मुख गुहिका। मुख गुहिका में इसमें होता है, ये मुख गुहिका में होता है। अगला है जीवाणु नष्ट करना। गए जीवाणु नष्ट करना। जीवाणु नष्ट करना हमने पढ़ा था कि आमाशय है, उसमें 3 प्रकार के पदार्थ स्रावित होते हैं: श्लेष्मा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पाचक रस। तो श्लेष्मा जो आमाशय के आंतरिक सतह उसको चिकना बनाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वह उन जीवाणुओं को, रोगाणुओं को जो हमारी आमाशय तक पहुंच जाते हैं उनको नष्ट करने का कार्य करता है। तो जीवाणु को नष्ट कौन करता है? जीवाणु का नष्ट करना किस भाग में होता है? आमाशय में। आमाशय में 3 प्रकार के पदार्थ स्रावित हुए थे। पहला श्लेष्मा, दूसरा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तीसरा था पाचक रस। तो जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, यहाँ जो भोजन के साथ जीवाणु रोगाणु जो भी जाते हैं हमारे आमाशय तक होते हैं वो उनको नष्ट करने का कार्य करता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? आमाशय में। अगला है भोजन का संपूर्ण पाचन कहाँ होता है? भोजन का संपूर्ण पाचन, भोजन का संपूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो संपूर्ण पाचन हमारा भोजन कहाँ होता है? क्षुद्रांत में होता है। क्षुद्रांत में केवल क्षुद्रांत के पश्चात कुछ लवण और जल बचता है, जिसका अवशोषण बृहदांत्र में किया जाता है। किसमें जाता है? बृहदांत्र में। लेकिन उससे पहले जो भी हमारे शरीर के लिए आवश्यक तत्व होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, घटक होते हैं, उनका अवशोषण इस क्षुद्रांत में ही कर लिया जाता है। केवल जल है बचा हुआ है, जिसका अवशोषण का होता है? बृहदांत्र होता है। तो भोजन का संपूर्ण पाचन कहा जाता है? क्षुद्रांत में हो जाता है। अगला है अपना क्वेश्चन मल का निर्माण। मल का निर्माण, मल का निर्माण, मल का निर्माण। मल का निर्माण कहाँ होता है? बृहदांत्र में। क्षुद्रांत में जो अपचित भाग होता है, जिसमें कुछ मात्रा में जल और कुछ लवण होते हैं जिनका अवशोषण बच जाता है, उनका अवशोषण कहाँ होता है? बृहदांत्र होता है। बृहदांत्र में जल और इन लवणों के अवशोषण के पश्चात जो बचा हुआ पदार्थ है वह मल कहलाता है। जो अपशिष्ट पदार्थ हो गया था पाचन के फलस्वरूप, जो हमारे शरीर के कोई काम का नहीं था, वो क्या हो गया? अब मल होता है। और वह मल कहाँ एकत्रित होता है? वह इस बृहदांत्र के अंतिम भाग मलाशय में। और मल का निर्माण होता है कहाँ होता है? बृहदांत्र। बृहदांत्र कहाँ होता है? बृहदांत्र होता है। बृहदांत्र मल का निर्माण आमाशय यानी कि क्षुद्रांत के पश्चात जो पदार्थ अपचित भाग होता है उस पर कुछ अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, वो कहाँ पहुँच जाते हैं? बृहदांत्र पहुँचते हैं। बृहदांत्र में केवल जल और कुछ लवण होते हैं, उनका अवशोषण बृहदांत्र में कर लेता है। तो बृहदांत्र के अंतिम भाग में जाकर के ये जो पदार्थ है क्या कहलाता है? मल कहलाता है। ये अपशिष्ट पदार्थ है, ये किसी काम का नहीं है और इनका फिर समय समय पर शरीर से त्याग कर दिया जाता है। तो उसके पश्चात अपना अगला क्वेश्चन आ रहा है, मानव एवं अमीबा पोषण में एक समानता एक अंतर लिखना है। मानव और अमीबा, मानव और अमीबा में एक तो समानता बतानी है और एक बताना है इसमें अंतर। तो समानता क्या है? दोनों के भोजन के पाचन में क्या होता है?
पाचक रसों का उपयोग होता है। अमीबा व मानव में पाचन में समानता। समानता क्या है? दोनों के पाचन के लिए पाचक रस उत्पन्न होते हैं। दोनों में पाचन के लिए पाचक रसों का उपयोग होता है। हमारे आमाशय में पाचक रस उत्पन्न होते हैं, जठर उत्पन्न होते हैं जो भोजन के पाचन में काम आते हैं, और क्षुद्रांत में यकृत द्वारा और होते हैं। पित्त रस का निर्माण किया जाता है जो वसा के पाचन में उपयोग करते हैं। अग्न्याशय द्वारा अग्न्याशय रसों का उत्पन्न किया जाता है। तो इस प्रकार रस होते हैं जो भोजन के पाचन में उपयोग होती है। इसी प्रकार अमीबा में भी खाद्य धानी होती है। खाद्य धानी में पाचक रस होते हैं जो भोजन के पाचन में सहायता करते हैं, भोजन को पचाते हैं। तो दोनों में किस होता है? पाचक रसों का उपयोग होता है। ये क्या होगी? दोनों में समानता होगी। और असमानता क्या है? असमानता हम देखते हैं कि हमारा जो भोजन है उस भोजन का अंतर्ग्रहण किससे होता है? मुख द्वारा होता है। मानव में भोजन का अंतर्ग्रहण मुख गुहिका द्वारा होता है। मुख गुहिका द्वारा होता है, जबकि अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण पादाव द्वारा, प्रवर्ध द्वारा होता है। भोजन का अंतर्ग्रहण पादाव द्वारा होता है। ये दोनों में समानता क्या है? इसमें पाचक रसों का उपयोग होता है तो दोनों में समानता होगी। एक असमानता क्या है? मानव में भोजन का अंतर्ग्रहण, हम भोजन कैसे मुख द्वारा ग्रहण करते हैं। उसके पश्चात हमारा जो पाचन तंत्र है उसके 5-6 पार्ट हैं, लेकिन उसमें केवल एक ही पार्ट है। हमारी मुख गुहिका है, कृषिका है, आमाशय है, क्षुद्रांत है, बृहदांत है, मलाशय है। 6 पार्ट हो गए हमारे पूरे पाचन तंत्र के लिए। उसके पाचन के लिए केवल एक खाद्य धानी होती है। क्या होती है? एक ही पार्ट है, उसका नाम है खाद्य धानी। ये भी एक अंतर है, लेकिन अपने पाठ्य पुस्तक में केवल एक अंतर पूछा है, तो उसमें एक अंतर में क्या हो गया? मानव में भोजन का अंतर्ग्रहण मुख गुहिका द्वारा होता है, जबकि अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण पादाव द्वारा होता है। तो इस प्रकार छात्रों अपना ये जो 2 प्रश्न थे, 10 प्रश्न हमने अब कंप्लीट कर दिए हैं। अगले जो प्रश्न हैं हम आपको अगली क्लास में नेक्स्ट डे कराएंगे। आप इसको अपनी कॉपी में अच्छे से लिख लेना। धन्यवाद।